मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर नए अंदाज में लेकर हाजिर हैं हम। बिल्कुल, तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड की हर शहर और कस्बे की खबर। बिल्कुल, खबरों में धार भी होगी और रफ्तार भी होगी और डिटेल्स भी होंगे जिन पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, आप देखेंगे राजनीति से लेकर जन सरोकार की हर बड़ी खबर। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं गंगा सवेरा। तो चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे दिन की शुरुआत हुई है नोएडा में बारिश के साथ। बिल्कुल, यहाँ पर बारिश की खबर मिल रही है, इसके साथ तापमान में गिरावट। जिस तरीके की उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, इसीलिए देखिए आज की सुबह नोएडा यानी एनसीआर वालों के लिए मौसम के बदले बदले मिजाज के साथ होगी और इस बारिश से मौसम सुहावना है, तापमान में गिरावट है। तो देखिए ये अच्छी खबर है। जहां लगातार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान, किसान परेशान, धान की रुपाई कैसे करें, खेतों में पानी नहीं लग रहा। ऐसे में आज की सुबह मौसम के मिजाज में बदलाव के साथ आती है। जहां पर बारिश की खबर मिल रही है नोएडा एनसीआर में, सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदल गया है। हल्की फुहार, ठंडी हवा और मौसम सुहावना। तो देखिए यूपी में आज से मानसून सक्रिय हो गया है और इसके बाद कई जिलों में बारिश का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने ये बताया है कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और मौसम विभाग के अनुसार मथुरा, आगरा, बिजनौर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा रामपुर, मुरादाबाद के आसपास भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। यूपी में बारिश न होने से किसान काफी परेशान थे क्योंकि धान की फसल लग रही है और ऐसे में बारिश नहीं होने से जो फसल लग चुकी है वो सूख रही है। अगर ऐसे में बारिश होती है तो ये किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। तो एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है उत्तर प्रदेश में और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। किसानों को राहत मिल सकती है क्योंकि लगातार काफी लंबे समय से किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब जब एक बार फिर से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो किसानों के चेहरे पर खुशी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हाथरस की। भीषण सड़क हादसा हुआ है, डंपर ने कई कावड़ियों को रौंदा है, ये खबर मिल रही है। हादसे में 5 कावड़ियों की मौत हो गई है जबकि 2 कावड़िए गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो हाथरस से ये खबर है जहां डंपर ने कावड़ियों को रौंद दिया है। इसी बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि 5 कावड़ियों की मौके पर मौत हो गई है। 2 कावड़िए गंभीर रूप से घायल हैं और ऐसे में उनका इलाज चल रहा है। देखिए हाथरस से बड़ी खबर मिल रही है, डंपर ने कई कावड़ियों को रौंद दिया है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। हादसे में 5 कावड़ियों की मौत की खबर आ रही है। 2 कावड़िए घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर। तो बिल्कुल ये बड़ा हादसा आज हुआ है। 5 कावड़ियों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। 2 कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ और 5 कावड़ियों की मौत इसमें बताई जा रही है। हाथरस में यह हादसा हुआ है। सावन का मौका चल रहा है। इस दौरान जो तमाम कावड़िए हैं वो गंगा जल लेने के लिए तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान ये बड़ा हादसा आज हाथरस में हो गया है। 5 कावड़ियों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरों में भी आप देखिए साथी जो है रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच फिलहाल पूरे मामले की जारी है। आइए बात सियासत की करते हैं। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने रामपुर में आजम खान से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। केशव देव मौर्य ने आजम खान के साथ लंच भी किया। चुनाव में हार के बाद गठबंधन टूट गया। इसके बाद केशव देव मौर्य ने आजम खान से मुलाकात की। दावा ये किया जा रहा है कि बुलावा है और उसके बाद उन्होंने रुख किया है रामपुर का। फिलहाल ये जो तस्वीरें आई हैं ये गठबंधन टूटने के बाद आजम से मुलाकात किस तरफ इशारा करती है ये समझना बाकी है, लेकिन ये तस्वीरें जरूर आई हैं। रामपुर पहुंचे केशव देव मौर्य, महान दल के नेता, और न सिर्फ गठबंधन टूटा बल्कि एक दी हुई गिफ्ट की हुई गाड़ी को लेकर भी सियासत में खूब चर्चे रहे। लेकिन अब एक और नई तस्वीर।
ये दिलचस्प तस्वीर है रामपुर की, जो सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के कमरे से बाहर आई। इस तस्वीर में केशव देव मौर्य भी दिख रहे थे। केशव देव मौर्य ने आजम खान से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मुलाकात का मकसद भी बताया। गठबंधन में किस तरह चीजें घटी, इन विषयों पर आजम साहब की दिलचस्पी थी, क्योंकि उनके गैर उपस्थिति में सब कुछ हुआ था। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया किस तरह समाजवादी पार्टी में मेरी उपेक्षा हुई, समाजवादी पार्टी ने किस तरह मेरे साथ छोटा व्यवहार किया। उन सब चीज़ों को डिटेल में बात हुई और उन्होंने कहा कि कोई अगर हल्की बातें हो भी गई हैं तो वो नहीं होनी चाहिए थी। केशव देव मौर्य ने जब आजम से मुलाकात की तो सपा के वरिष्ठ नेता ने उन्हें मिठाई भी खिलाई। केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष हैं, जिनका विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन चुनाव के बाद नाराजगी की खबरें बढ़ीं और केशव देव मौर्य ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया। अब जाहिर सी बात है, हम राजनीतिक लोग हैं नितिन जी, तो राजनीतिक बातें ही करेंगे। तो हम लोगों ने राजनीतिक चर्चा की और फुर्सत में आदरणीय आजम साहब भी थे और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था तो काफ़ी खुश भी थे और उस खुशी के मौके पर उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, खाना भी खिलाया और बहुत सम्मान भी दिया, बहुत प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। आशा है कि आजम साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आगे आजम साहब अगर कुछ रणनीति बनाते हैं हम छोटे दलों के लिए, खासतौर से महान दल के लिए, केशव देव मौर्य के लिए, तो वो अच्छा ही होगा और शुभ संकेत भी होगा। समाजवादी पार्टी के गठबंधन कुनबे से हर दल चुनाव के बाद अलग हो जाता है। ये कोई पहली बार की कहानी नहीं है। यूपी विधानसभा चुनावों में सपा ने बड़े दलों की अपेक्षा छोटे दलों पर गठबंधन का मजबूत भरोसा जताया था, लेकिन अब ये कुनबा धीरे धीरे बिखरने लगा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने सपा के कोटे से रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। इससे महान दल के केशव देव मौर्य नाराज हो गए थे। उन्होंने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए बात करेंगे भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की, जो कि लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। और एबीपी गंगा से ओपी राजभर ने बात करते हुए ये कहा कि साइकिल पर छड़ी भारी है। पूर्वांचल में बड़ी जीत छड़ी ने साइकिल को दिलाई है और हमारी आदत बन गई है कि हम एसी को भी झेल लेते हैं और 46-47 डिग्री टेम्परेचर को भी। तो ओम प्रकाश राजभर का अपना अंदाजे बयां है और इस तरीके से उन्होंने फिर से निशाना साध दिया। चुनाव चिन्ह छड़ी का नाम लेते हुए साइकिल पर छड़ी भारी है, इसकी याद दिलाई और ये कहा कि पूर्वांचल का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, इस वजह से ही इतनी सीटें आ पाई हैं। इसके अलावा जो लगातार मुहिम सी छेड़ रखी है ओम प्रकाश राजभर ने एसी को लेकर के, एसी वाले कमरे को लेकर के, उसको फिर से दोहरा दिया और अपनी पार्टी के लिए कह दिया कि हम एसी भी झेल लेते हैं, एसी में भी कंफर्टेबल है और 46-47 डिग्री के टेम्परेचर पर ग्राउंड पर भी। तो कुछ इस तरीके से एक बार और निशाना साधा, फिर वही बात कही और अब देखना है कि कब तक चलेगा ये बयानबाजी का सिलसिला। गठबंधन छोड़ने का ऐलान नहीं करते हैं और ना अखिलेश यादव कुछ कहते हैं। नेताओं के बयान तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनके आसपास की चीज़ें भी बहुत कुछ बयां करती हैं। ऐसी ही एक हम देख रहे हैं आपके पीछे अलमारी के ऊपर एक साइकिल और उसके ऊपर छड़ी दिख रही है। इसके क्या मायने निकाले? गठबंधन अभी जारी है या फिर छड़ी साइकिल पर भारी है? गठबंधन भी जारी है और साइकिल पे छड़ी भारी है। वो जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, पूर्वांचल में जो चीज़ मैंने आप लोगों के सामने भी हम कहते थे तो मजाक लगता था, अतिशयोक्ति जैसे। सर जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। एसी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस बार, लेकिन हम आपके कमरे में इस समय बैठे हैं, एसी भी चल रहा है और 16 पे चल रहा है। मतलब जितना ठंडा कर सकता है ये एसी इस कमरे को, उतने पे चल रहा है। तो एसी में तो आप भी बैठे हैं इस समय। देखिए, जब हम खाली रहते हैं तो एसी में भी बैठते हैं, जब निकल लेते हैं तो नॉन एसी में 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। जैसे गाँव में हम चौपाल लगाते हैं,
आपने देखा होगा आजमगढ़ के चुनाव में, तो गांव में तो एसी नहीं है कि किसी के दरवाजे पे एसी लगा हो। यहाँ 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर उस समय रहा हो, और हमारी आदत बन गई है। हम एसी में को भी झेल लेते हैं और 47-46 डिग्री टेम्परेचर भी हम बाहर भी झेल लेते हैं। जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उनके बीच में जाकर के मुझे अपने लोगों द्वारा और मुझे खुद, देखिए जब इंजन चलता है तो उसके साथ जुड़े हुए डब्बे भी, अगर उसके चक्के के 4-6 बेरिंग शेयरिंग भी अगर डिस्पोजल है टूट गई है तो वो घिंचा के जो है अपना ही प्लेटफार्म पर चल जाता है। तो इंजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना मालिक के कोई आगे नहीं जा सकता है, तो एसी से बाहर निकल के काम करने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ कहना है कि गठबंधन जारी है, लेकिन असल बात यही है कि उनके हिसाब से छड़ी साइकिल पर भारी है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो चलिए बात करते हैं यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग की, और इस विभाग में मंत्री वर्सेस अधिकारी वाला मामला हो गया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों को लेकर यूपी इंजीनियर एसोसिएशन का एक बड़ा आरोप भी सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूपी इंजीनियर्स ने तबादलों से संबंधित जो सूची विभाग ने शासन को भेजी थी वो जारी ही नहीं की है, बल्कि इस लिस्ट को उच्च स्तर पर संशोधित कर दिया गया है, और साथ ही साथ तबादला आदेश शासन स्तर से जारी किए गए हैं। साथ ही साथ एसोसिएशन ने प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता, प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव के निलंबन को भी गलत बताया है, और ये कहा है कि इन सभी का निलंबन वापस हो और फिर से निष्पक्ष जांच हो। अब बात योगी सरकार के बड़े फैसले की, जो सरकारी कर्मचारियों को खुश करने वाला है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, और देखिए महंगाई भत्ते में, और महंगाई भत्ते को लेकर के ये बड़ा ऐलान है, जहां 3% का इजाफा करते हुए 34% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से ही लागू होगा। इसे लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है। दरअसल कोरोना काल के बाद लंबे वक्त से सरकारी कर्मचारी इसी का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इंतजार को खत्म करते हुए ये फैसला लिया। देखिए ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है, कंटेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। तो देखिए कांवड़ यात्रा में इस बार बम्पर भीड़ देखने को मिल रही है। लाखों की संख्या में जो कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों का रेला लगा हुआ है, और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की भी यूपी पुलिस की फुल प्रूफ तैयारी है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में हाईटेक बम डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड लगा है। आपको ये भी बता दें कि बम डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड हाईटेक सुविधाओं से लैस। तो सावन का महीना है, 14 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, और बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो लगातार तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं। भीड़ जगह जगह देखी जा रही है कांवड़ियों की। आयुषी बात तो है कि भोले बाबा की भक्ति ऐसी है कि इसमें जो डूबता है डूबता ही चला जाता है। भोले बाबा भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए तो करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, कई तो नंगे पांव भी तय करते हैं। और ऐसे में कांवड़ियों का लगता है मेला, और इस मेले में बड़ी कांवड़ आस्था के सैलाब को देखते हैं हम, और ये बढ़ता ही जा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ये कांवड़ियों का मेला है। ये आस्था, विश्वास और मनोकामना का संगम है। यहाँ श्रद्धा और आस्था की गंगा में करोड़ों शिव भक्त पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ बिना मांगे ही शिव करते हैं भक्तों की हर मनोकामना पूरी।
यही है कांवड़ियों के मेले की ऐतिहासिक और सच्ची कहानी। कांवड़ मेले में हर ओर से हर हर बम बम के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़ मार्ग का नजारा ऐसा है कि बड़ी कांवड़ श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। देखिए, शिव भक्त कांवड़िए शिवालयों की तरफ झूमते नाचते गाते बढ़ रहे हैं। ये नज़ारा है मेरठ में कांवड़ मार्ग का कि जो बड़ी कांवड़ है वो भी शिवालयों की तरफ बढ़ रही हैं और शिव भक्त कांवड़िए ऐसे ही झूमते नाचते गाते पूरी तरीके से भगवा में जो कांवड़ मार्ग है वो नज़र आ रहा है। बड़ी बड़ी कांवड़ है, देखिए इसी तरीके से कांवड़ मार्ग के जो ऐसे नज़ारे हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी कांवड़, सजी धजी कांवड़। आप ये देखिए कि भोले शंकर और माँ पार्वती को लेकर जो उनकी ये कांवड़ है बड़ी, इसको लेकर झांकी सजा रखी है। इसको लेकर शिव भक्त कांवड़िए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए जो मोर वाली कांवड़ है, ये मोर वाली कांवड़ है इन शिव भक्तों ने बोली होगी और इसलिए देखिए किस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो झूमते नाचते गाते शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। हर भक्त शिव शंभु को मनाने के लिए हर जतन कर रहा है। झूमते नाचते गाते भोले के भक्त शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। शिवरात्रि को ये शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे और नीलकंठ महादेव अपने इन भक्तों पर खुशियों की बरसात करेंगे। देखिए किस तरीके से झूमने, देखे ये और शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पे आ गए। देखिए ये भी झूमते नाचते। इसी तरीके से जो कांवड़ियों का रैला है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, झूमते नाचते इसी तरीके से। और भोले बाबा की भक्ति ऐसी है कि जिसने भी एक बार भक्ति करी वो भोले की भक्ति में ऐसा ही रम जाता है और भोले बाबा अपने भक्तों के जो कष्ट है वो हरते जाते हैं। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को इजाजत मिली तो सड़कों पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ आया। पश्चिमी यूपी के शहरों से हर रोज लाखों कांवड़िए गुजर रहे हैं। कोई हरिद्वार से लौट रहा है तो कोई पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार की ओर जा रहा है। खास बात यह है कि ऐसे में सड़कों पर शिव भक्तों की अद्भुत तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। बारिश के बीच भी कांवड़ियों के कदम डगमगा नहीं रहे, बल्कि भगवान शिव की आस्था में डूबे कांवड़िए बम भोले की गूंज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर किस तरीके से शिव भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। आस्था की गंगा में शिव भक्त कांवड़िए डुबकी लगाते हुए और शिव नाम की माला जपते हुए शिवालयों की तरफ इस उम्मीद में बढ़ते जा रहे हैं कि भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और भोले बाबा उनके सभी कष्ट हर लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की। यहाँ विभूति खंड थाना के अनप्लग्ड कैफे के बाहर लड़कियों और लड़के में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पहले 2 लड़कियों में मारपीट हुई और उसके बाद एक लड़की लड़के पर टूट पड़ी और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए मौके का ये वीडियो है, लखनऊ का पूरा मामला बताया जा रहा है। अनप्लग्ड कैफे के बाहर ये लात घुसे चले, देख सकते हैं आप। 2 युवतियां मौके पर मौजूद है। एक युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। पहले दोनों लड़कियों में विवाद हुआ, दोनों में मारपीट हुई। उसके बाद जब ये लड़का बीच में आया तो उसकी भी इस लड़की ने जमकर पिटाई कर दी। वहां मौजूद लोगों ने इन्हें छुड़ाने की कोशिश भी की और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर में यूपी पुलिस को सुप्रीम अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। दरअसल पुलिस की भूमिका को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि ये एनकाउंटर फेक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर वीएस चौहान के नेतृत्व में जांच कमीशन बनी थी। इस दौरान जस्टिस चौहान की कमीशन ने पुलिस के एक्शन में कोई कमी नहीं पाई। यही नहीं, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई में भी कोई कमी नहीं पाई गई है। कमीशन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पुलिस मुठभेड़ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का कोई दोष भी नहीं है।
तो आपको बताएं ये पूरा मामला बिकरू में जुलाई 2020 दबिश देने गई पुलिस की टीम पर विकास दुबे ने गुर्गों के साथ फायरिंग की। 8 पुलिसकर्मी मारे गए, एक डिप्टी एसपी भी शामिल था। इस मामले में फरार चल रहे विकास दुबे को एसटीएफ ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। कानपुर लाते समय रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो मुठभेड़ में वो मारा गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से एक जुडिशियल कमीशन का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर वीएस चौहान साहब ने की थी। इसमें अन्य 2 मेंबर्स भी थे। उन लोगों के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसको विधानसभा के पटल पर रखा गया था तथा राज्य सरकार ने उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजा था। वो उसी रिपोर्ट को पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता वाली बेंच ने जजमेंट दिया है तथा ये कहा है कि उस जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट पे अपलोड किया जाए तथा उसमें दिए गए रिकमेंडेशंस संस्तुतियों को राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करे। इस पूरी प्रकरण के बाद से अब किसी भी तरीके की चर्चाओं और आशंकाओं को पूर्ण विराम लग गया है। जो माननीय आयोग ने निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन सरकार और पुलिस विभाग के द्वारा 100% कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।